धरा 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 धा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। न केवल मेरे मित्र नंद के लिए बरसाने के दरवाजे बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। चिंगारी जो किसने लगाई उसकी आस मेरी एक दिन घर तक भी पहुंच सकती है। मैं जानता हूँ राधा कि तुम बहुत क्रोध में हो, किंतु ये क्रोध जताने का नहीं, कुछ करके दिखाने का समय है। अन्यथा वो कृष्ण पूरे बरसाने में अपनी सोच की आंधी से अंधकार की ज्योति फैला देगा। तुम जानती हो ना राधा, वो कृष्ण मायावी है। अपनी मायावी बातों से वो नंद बाबा को भी उलझा लेगा और तुम्हारे बाबा को भी, और फिर यहाँ पर रहकर वो अपने पाखंड भरे प्रेम का प्रचार करेगा, समाज को भ्रष्ट करेगा। राधा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण को यहाँ से चला जाना चाहिए, कि उसका यहाँ रहना बरसाने के हित में नहीं है? देखा राधा, देखा, फेर दी फिर से अपनी माया की धुन। बहुत प्रसन्न हो गए ना तुम? भैरव और सुदेवी का विवाह करवा दिया और मुझे भी सबके सामने हरा दिया। राधा, प्रश्न यहाँ चुनौती और हार जीत का था ही नहीं, प्रश्न था प्रेम का। उचित कहा, बात तो प्रेम की थी, पर क्या सुदेवी और भैरव का प्रेम ही प्रेम है? उनका प्रेम जीत गया, किंतु मेरे बाबा का मुझ पर का विश्वास हट गया। तुम्हारे कारण आज मेरे बाबा के आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, प्रेम के स्थान पर संदेह है। उसका क्या? प्रेम के स्थान पर संशय है, उसका क्या? आज राधा से वचन लेकर आपने वही भूल कर दी जो सुदेवी के पिता करने जा रहे थे। आज आप पिता से भाग्य विधाता बन गए। अब से राधा अपने जीवन में कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगी, हर पल डरेगी कहीं वो अपने बाबा के संदेह को सत्य में ना बदल दे। राधा ने जीवन में जो कुछ भी किया, उचित या अनुचित, आपने और मैंने कभी नहीं परखा, किंतु आज राधा का दिया हुआ निर्णय उस वचन की धार पर पड़ेगा, जिससे या तो वो लड़खड़ाएगी या फिर चोट खाएगी, जिससे उस तलवार के धार पर संसार के हर संतान को चलना चाहिए। संतान के लिए उचित और अनुचित का निर्णय करना माता पिता का ही अधिकार होता है, और होना भी चाहिए। कृष्ण की मीठी बातों को सत्य मत समझो कीर्ति, उसने जो कुछ भी कहा वो अनुचित है और मेरी दृष्टि में हमेशा अनुचित ही रहेगा। आकारण से जन्मा प्रेम जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता। मुझे ये गर्व है कि राधा ने बिना किसी विचार के मुझे ये वचन दिया और मेरा भय दूर किया। आज मैंने अपने बाबा को डरा हुआ पाया, केवल तुम्हारे कारण। कृष्ण, सुदेवी और भैरव के आंचल में भले ही प्रसन्नता भर दी तुमने, किंतु बरसाने के हर सहानुभूति बेटी के पिता के मन में ये संदेह भर दिया, कहीं उनकी बेटी उन्हें कलंकित न कर दे। बरसाने की हर लड़की हर क्षण हर घड़ी में अपने माता पिता को यही प्रयत्न समझाने का प्रयास करेगी, उनके माता पिता के सम्मान से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब से ना दिखने वाली बेड़ियां होगी हमारे पाँव में। बरसाने की बेटियां जो आज तक बिना किसी डर के जीवन जीती आई है, अब स्वयं से डरेंगी, केवल तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण। की दृष्टि हमारे पैरों पर होंगे कि हम किस स्थान पर है, किस दिशा पर जा रहे हैं। मुस्कुराने से पहले हमें 100 बार सोचना होगा कि कहीं इस मुस्कान का अर्थ कोई प्रेम ना समझ जाए। अब ये सब कुछ होगा तुम्हारे उस प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। यही देता है ना प्रेम, डर, संदेह, पीड़िया, घुटन। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ नहीं सुनना अब, ना ही तुम्हारी बात, ना ही तुम्हारी बांसुरी की धुन। तुम वो दुस्वप्न हो कि जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहती। तुम आए ही क्यों यहाँ पर? तुम्हारे बिना जीवन कितना सुखद और सरल था, सब बदल दिया तुमने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।